घर किसको कहते हैं? पहले तो जब आत्मा से अलग शरीर है ही नहीं है, मन से अलग, और सबसे पहले हर एक को अपनी शरीर ही याद आती है। तो शरीर में जितने भी ज्ञान गुण शक्तियाँ उसके अनुसार होती हैं तो उसको दिखाई नहीं देती हैं, तो दूसरे सामने वाले में देखना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि दो चाहिए होता है ना रहने के लिए, यात्रा करने के लिए। तो सामने वाले के द्वारा बोध होता है। वो सामने वाला कौन होना चाहिए? अनुभवी। उसका अनुभव तो है लेकिन बोल नहीं पा रही है आत्मा, रियलाइज नहीं कर पा रही है। तो खैर, तो ये हो गया एक प्रकार का घर सूक्ष्म। उसके बाद दूसरा घर कौन है? सामने वाला। खुद का हद हद की बात हो जाती है, एक लिमिट होता है। तो सामने वाला जिसमें हमारी बुद्धि जाती है वो हमारा घर है, और उसके साथ हम ईमानदारी से रहें, सच्चाई से रहें, तो उसके साथ रहने में कोई भय नहीं लगता है। चाहे जैसे जिस अवस्था में रह सकते हैं, जिसके लिए बोलते हैं हमको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, हम भले पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रह लेंगे, रोड पर रह लेंगे, लेकिन उसके साथ हमको सुरक्षा महसूस होती है। और एक है घर में है तो लेकिन निर्भय नहीं है, भय है, तो अपना कैसे हुआ? जिस संबंधों के बीच में आधार कार्ड पे नाम तो है लेकिन आधार नहीं है, उसको आधार नहीं दिया जा रहा है, अर्थात अधिकार नहीं दिया जा रहा है, भय है, घुटन है, तो अपना कहाँ हुआ? तो कितना भटकाव हो रहा है ना, भटक रहे हैं ना, सारे भटक गए, भटका भी रहे हैं। तो खैर, अभी विस्तार हो रहा है। तो सबसे पहले जो बात आ रही है कुमारों की, उसके बाद कुमारी की, उसके बाद अधर कुमार, अधर कुमारी की। सबसे पहले कुमारों का क्लास होमवर्क सनातन धर्म के संगठन में जितने भी बाबा के बच्चे हैं, कुमार लाइफ वाले, भले आध्यात्मिक जीवन में भी किसी भी स्थिति परिस्थिति से गुजरे हैं, परेशान हैं, उनके लिए इस ऑडियो से समाधान हो जाएगा। समाधान एक दूसरे का वो करने की सेवा भी करेंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। निश्चिंत बन जाना है सबको। ये चिंता की जो चिता है ना, उससे खड़े हो जाइए, जो जला रही है भय की अग्नि, क्रोध की अग्नि, उससे मुक्त हो जाओ कुमार भाई जी। जितने भी कुमार भाई, सबसे पहले उनके जिंदा दिली जो जिंदा दिल जब भी जिंदा हैं, इतना कुछ ब्राह्मण परिवार, जब वार्तालाप होती है, क्लास होता है, तो बोलना पड़ता है ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों की दुनिया। तो इस ब्राह्मण परिवार में इस ज्ञान को लेकर के, आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के जो भटकाव हुआ है, भटक गए सारे लोग। इस तरह की सेवा जो की गई, कराई गई, इससे प्रभावित हो करके सभी लोग अपने लौकिक माता पिता, भाई बहन से दूर हो गए। तो आदि का संकल्प अर्थात वादा जो बाप दादा से किया था कुमारों ने, वो याद दिलाया जा रहा है, स्मृति दिलाई जा रही है। क्योंकि अव्यक्त वाणी में बार बार बाबा बोले हैं कि बाप दादा से जो वायदा किए हो भूल गए, वायदा याद है ना, फोटो निकालो, आगे चल कर के पूछेंगे। तो क्या वायदा किया था आप सभी ने बाप दादा से? शक्ति जाकर के संकल्प ली है ना, लिवाई है ना आप लोगों से, हाथ उठाओ, हाँ ना, कितनी बार? सभी 84 साल हो गए। अव्यक्त वाणी को ढूंढ डालिए सभी कुमार लोगों ने। बीज बात को जब पढ़ाई पूरी हो जाती है
तो साल में 3 बार पेपर होता है, 3 महीने में, 6 महीने में और साल भर में, सालाना। उसको तिमाही, छमाही, सालाना बोलते हैं। उसके बाद फाइनल होता है। पढ़ाई के बाद क्या होता है, नौकरी करने जाते हैं। अपना जो जिस विषय में उनकी रुचि होती है, चाहते हैं अंदर से, तो उसी में वो आप परफेक्ट हो सकते हैं। कोई इंजीनियर का चुनना चाहता है, कोई डॉक्टर का, कोई वकील का, कोई तमाम होता है ना सब्जेक्ट। हाई स्कूल के बाद सब चुन के फिर उसी पर विशेष ध्यान देते हैं कि देखो इनका विषय कौन सा लेना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। कोई खैर जो भी है, तो उसी अनुसार वो अपना लेते हैं विषय, सब्जेक्ट होता है उनका, उसी में अच्छे से ध्यान देते हैं। जब तक वो पास नहीं हो जाते उसमें, वो दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेते, हाथ नहीं लगाते, दूसरे बुक को नहीं खोल के देखते। जैसे आप वकालत पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, तो आप डॉक्टरी का बुक थोड़ी उठाएंगे, उसी पर ध्यान देंगे ना। स्पेशलिस्ट होने के लिए उस पर पूरा ध्यान देंगे। कोई नाक का डॉक्टर होगा, कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट हो जाता है, कोई आँख का होता है, कोई न्यूरो का होता है ना। तो ठीक ऐसे ही जब बाबा बोले हैं, एक घर का घर भी है, विद्यालय भी है, रूहानी हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, बोले है ना, तो सब होगा कि नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट, कि सिर्फ आप ज़िंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे। रूहानी हॉस्पिटल है तो उसमें सर्विस करना है आपको, घर के जैसे भी रहना है, फैमिली का, परिवार को भी जानो आप, घर का घर भी है ना। अब विद्यालय है, शिक्षा भी लो, रूहानी हॉस्पिटल है, और फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता का घर है। यहाँ पर मुक्त, यहाँ पर कौन, गॉड मदर, गॉड फादर बैठे हैं और चिल्ड्रेन भी बैठे हैं। तो गॉड कौन है इस सृष्टि मंच पर, मदर है। भगवान का स्वरूप कौन है, माँ है। सतगुरु कौन है, माँ है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ के सामने आता है, पहले निर्वस्त्र होता है, निर्वस्त्र होता है, कोई वस्त्र नहीं। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त होता है ना। तो जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, माना क्या है, मृत्यु, मौत है। तो सब कुछ से मरना होगा, बच्चे के जैसे रहना होगा, जैसे सब कुछ भूल गए। क्योंकि बाबा बोले हैं ना, मरा हुआ व्यक्ति कभी बोलता नहीं है। अगर बोल रहे हो तो जरूर अभी मरे नहीं हो, याद आ रहा है। तो मरने की पढ़ाई पढ़ रहे थे सारे, सभी मरने की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन मरे कहाँ। पेपर में तो सभी जिंदा दिन निकल रहे हैं, नाटक कर रहे थे ढक ढक के अपने बॉडी को। अंदर से कितना इच्छा लेकर के सब मरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इच्छा मात्रम अविद्या की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, नष्टो मोहा की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लें, सभी लोग अपने कान को खोल लें अच्छी तरीके से, पर्त को हटा लें, भ्रम को दूर कर लें कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई पढ़ रहे थे वो ईश्वर का विद्यालय नहीं है, नहीं था, न है। वहाँ ईश्वर नहीं पढ़ाता था। सब कहें इतने दिन से पालना लिए, इतने दिन से पढ़ाई पढ़े, हम पढ़ाई पढ़ के आए हैं। तो जो पढ़ाई पढ़े, बाबा बोले हैं जो पढ़े लिखे वो सब भूल जाओ। यहाँ पर तुम्हारी वो पढ़ाई, तुम्हारी धारणा काम में नहीं आने वाली है। क्योंकि कहीं भी जब आप ड्यूटी करने जाते हो तो उस कंपनी के अनुसार आपको रहना होता है। उसी स्कूल की बातें मत करो जहाँ से शिक्षा लेके आए हो। अब कितना तुम्हारे अंदर वो धारणा हुई है पढ़ाई की, अब जब कंपनी में पता चलेगा ना कि तुम मैनेजर लायक हो, कि मालिक लायक हो, कि लेबर लायक हो, कि इंजीनियर बनने लायक हो, क्या करोगे वो तो कंपनी का मालिकिन तय करेंगे ना। हीरालाल एंड सन्स कंपनी का नाम बहुत सुना हुआ है। तो हीरा जो है उसका लाल कहाँ है, सन कहाँ है, उसकी कंपनी कहाँ है। तो अगर दिखाई दे रहा होगा तो हिसाब तो पूरा देना पड़ेगा ना सबको। क्योंकि ईश्वरीय गवर्नमेंट में अगर पूरा हिसाब नहीं आया तो मान्यता प्राप्त नहीं होगी। कितना हो पढ़ाई पढ़ा लो लेकिन स्वीकार नहीं होगा, डिग्री नहीं मिलेगी। कायदा देख लीजिए आप बाहरी दुनिया का,
बाहरी दुनिया का कायदा क्या है?